सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होपफुली आप लोग ने वर्कशीट जो मैंने लास्ट टाइम दी थी बना ली होगी बेटा। बहुत इजी था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वर्कशीट। उसमें कहीं कोई क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आप लोग को डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, एक्सरसाइज 6.2 में आपको पहला क्वेश्चन दिया है। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमको ये प्रूव करना है कि जो ए बी है वो पैरेलल होगा सी डी के। ये आपको प्रूव करना है। अगेन देखो, मैंने आपको बेटा अभी लास्ट टाइम ही बताया था एक थ्योरम में कि अगर हमको दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे। करेक्ट है? अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो आपके दो लाइंस पैरेलल होंगे, हम बोल सकते हैं आराम से। करेक्ट है? चलो देखो अब ये क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करना है, ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, कॉपी में डायग्राम बना लेना। मैं यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ। तो गिवन लिख लेंगे हम। क्या गिवन है? गिवन है हमको बेटा ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। इससे स्पेसिफाई किया नहीं है नाम। ठीक है, तो एक काम करो, ऐसे लिख लो। अगर आपने डायग्राम बनाया होगा तो इसमें नाम लिख लेते हैं अपन एम एन, और इसमें नाम ले लेता हूं मैं पी क्यू। ठीक है, तो एंगल ए एम एन इज 50 डिग्री और एंगल सी पी क्यू इज 130 डिग्री। करेक्ट है? तो ये दोनों एंगल हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ लिख देता हूँ टू फाइंड एक्स एंड वाई वी हैव टू कैलकुलेट एक्स एंड वाई। अब बिल्कुल इजी है ये सॉल्यूशन, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो मुझे ये बताओ बेटा, अगर मुझे एक्स निकालना है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल ले लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर ले लेंगे। बेटा नहीं ले सकते हम। क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी बोला है प्रूफ करो कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। वी हैव टू ऑल्सो प्रूफ डेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। यानी ये ए बी और सी डी पैरेलल दिया नहीं हुआ है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगा। तो इस केस में हम करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, को इंटीरियर एक कुछ भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमको पैरेलल मालूम ही नहीं है। उसके अलावा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखो कैसे करेंगे फिर। नाउ सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो, ये x ना बेटा लीनियर पेयर से निकल सकता है। अगर आप ये 50 डिग्री और ये x को देखोगे तो ये लीनियर पेयर है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 50 प्लस एंगल x, दिस प्लस दिस, मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। और हमको मालूम है स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो याद रखना भाई, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो बताओ यहाँ से एंगल x आ जाएगा, तो एंगल x आ गया 180 माइनस 50। तो एंगल x आ गया आपका बेटा कितना? 130 डिग्री। करेक्ट है? सॉरी, हाँ, एंगल x आ गया आपका 130 डिग्री। ठीक है, 80 में से 50 माइनस करोगे 30 आ गया, तो 130 डिग्री। अब एंगल x 130 डिग्री आ गया। अब एंगल y भी हम निकाल सकते हैं, पहले आराम से निकल जाएगा। देखो, यहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और हमको मालूम है व्हेनेवर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। करेक्ट है? तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि एंगल y मस्ट बी इक्वल टू कितना होगा? 130 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल डायरेक्ट बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ध्यान से देखो, एंगल y भी आ गया मेरा, एंगल y आ गया 130 डिग्री और एंगल x भी आ गया मेरा 130 डिग्री। अब हमको ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमको प्रूफ करना था कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, एंगल x आपका आया है बेटा 130 डिग्री और ये भी एंगल 130 डिग्री है। और हम जानते हैं कि नीचे नीचे वाले एंगल, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अब देखो, ये एंगल भी 130, ये एंगल भी 130, तो हम बोल सकते हैं दे आर एक्टिंग एज एन करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह एक्ट कर रहे हैं तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि 100% ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ही होगी। ऐसा में अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइन को इक्वल पैरेलल
होना ही पड़ेगा। आया समझ में? तो उसको लिखेंगे कैसे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस एंगल x must be equal to एंगल CPQ, ये वाला एंगल CPQ, एंगल x must be equal to CPQ is equal to 130 degree, so they are acting as an, so they are acting as an corresponding angle, corresponding angle, therefore line AB must be parallel to line CD, as simple as that। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट बोल सकते हो therefore लाइन AB, अगर एंगल x और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, दोनों मैच कर रहा है, तो therefore they must are acting as an corresponding angle, so line AB must be parallel to line CD। तो ये यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेरी आदत है कि मैं काफी एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को, बेटा ये काम आप भी करो। क्या है ना, अभी आप 9th में हो, जब आप 10th में चले जाओगे तो आपको राइटिंग पैटर्न सेम ऐसे ही रखना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, यू हैव टू राइट द गिवन, टू फाइंड, टू प्रूव। सॉल्यूशन में भी देखो, जहां जहां मैंने जो जो चीजें यूज की है, यहाँ लीनियर पेयर किया है तो मैंने उसको मेंशन किया है, वर्टिकली अपोजिट है तो पूरा मैंने उसको मेंशन किया है, यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह एक्ट कर रहे हैं तो उस चीज को भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। हर चीज आपको मेंशन करनी पड़ती है इन बोर्ड एग्जाम, तो अभी से ऐसा आदत रखो ताकि फिर बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत ना आ जाए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, इन फिगर if AB is parallel to CD, CD is parallel to EF, Y is to Z, I am giving this question as a homework for you। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आराम से बना लोगे ये क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। आई एम गिविंग एज अ होमवर्क, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोग एकदम आराम से बना सकते हो ये दोनों क्वेश्चन को। दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। चलो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में मूव करते हैं। नाउ इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ जो है वो ST के पैरेलल है, और एंगल PQR, एंगल PQR है 110 डिग्री, एंड एंगल RST है 130 डिग्री। तो यू हैव टू फाइंड एंगल QRS, ये वाला एंगल आपको निकालने बोला। फाइंड एंगल QRS, अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है हमको। बहुत इजी है, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, मैं एक काम करता हूँ, इसका डायग्राम ले लेता हूँ फिर हम। सॉरी, चलो डायग्राम ले लेते हैं इसका। चलो अब बेटा इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप क्या करो ना, एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ये यहां से एक लाइन आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो पासिंग फ्रॉम पॉइंट R। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो पासिंग फ्रॉम पॉइंट R। देखो इसको हम कुछ भी दे देते हैं, इसको हम ए बी दे देते हैं। एक AB लाइन मैंने ड्रॉ किया है, और कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने एक लाइन AB ड्रॉ कर लिया, विच इज पैरेलल टू PQ, विच इज पैरेलल टू PQ। और अगर ये AB लाइन PQ के पैरेलल है तो ये ST के भी पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये चीजें याद रखना। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है हमको इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो देखो क्या क्या दिया है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हमको गिवन है बेटा, हमको क्या गिवन है यहाँ से देख के लिख लेते हैं।
ठीक है, गिवन है PQ इज पैरेलल टू ST, PQ ST के पैरेलल है। एंगल PQR हमको दिया है 110 डिग्री, ठीक है। एंगल RST दिया है हमको 130 डिग्री। और वी हैव टू फाइंड हमको क्या करना है, फाइंड करना है एंगल QRS, एंगल QRS वी हैव टू फाइंड इट, ठीक है। तो देखो गिवन ये सब दिया हुआ है और फाइंड हमको QRS एंगल करना है। यहाँ पर मैंने ये लाइन AB ड्रॉ किया है, तो मैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। ड्रॉ ड्रॉ AB ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, ऐसा लिख लेना उसको थोड़ा सा अच्छे से। ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ, ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ। अब AB एक लाइन बनाया है PQ के पैरेलल, तो देखो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ, देखो इसको देखो, ये जो PQ लाइन है ये ऑलरेडी ST लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और अगर मैं ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, करेक्ट है। तो ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ, ये आपको दिखाना ही पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर आप कुछ चीज ड्रॉ करते हो तो आपको दिखाना पड़ता है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये QRS, ये वाला एंगल निकालना है। देखो मैं मार्क करके रख देता हूँ, हमको ये वाला एंगल निकालना है। अब ये एंगल निकालने के लिए ना थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ये देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल होगा बेटा, हमने अभी पढ़ा था। अगर दो पैरेलल लाइंस है तो अंदर अंदर की तरफ वाले एंगल को हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करें, देखो ध्यान से सॉल्यूशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर, देखो ये PQR ये वाला एंगल प्लस एंगल QRA, ये ब्लैक कलर से जो मैंने मार्क किया उसको हम QRA रीड करेंगे, ठीक है। प्लस एंगल QRA मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, हमको मालूम है को इंटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर लिख देता हूँ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब बताओ अगर ये दोनों को इंटीरियर एंगल है तो PQR है 110 इज इक्वल टू 180, तो एंगल QRA हो जाएगा 180 माइनस 110, सो एंगल QRA हो जाएगा 180 से 110 को माइनस कर दो तो ये बचेगा 0, ठीक है। ये बचेगा 7, तो ये आ रहा है 70 डिग्री। कितना आ रहा है बेटा 70 डिग्री। तो ये देखो ये वाला एंगल आ गया हमारा, ये वाला एंगल आ गया हमारा 70 डिग्री, करेक्ट है। देखो ये वाला एंगल आ गया 70 डिग्री, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब हम ये वाला एंगल भी निकाल लेते हैं, सेम इसी तरीके से हम ये वाला एंगल भी निकाल लेते हैं। बताओ ये एंगल 130 दिया है, अगेन देखो ये लाइन और ये लाइन बेटा आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है सेम। तो वैसे ही करते हैं, चलो अब मुझे बताओ, मैं बोल सकता हूं एंगल TSR, TSR यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल SRB, SRB मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री, इसको भी लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो बताओ क्या हो जाएगा, TSR ये है 130 डिग्री प्लस SRB, इसको SRB ही लिख देते हैं, मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल SRB हो जाएगा 180 माइनस 130, तो तुम बताओ क्या हो जाएगा, एंगल एस आर बी मस्ट बी इक्वल टू 180 में से 130 माइनस कर दो, इट विल बिकम 50 डिग्री, करेक्ट है। तो कितना आ गया हमारा एस आर बी बेटा 50 डिग्री। तो देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल आ गया हमारा फाइनली आ गया 50 डिग्री।
अब देखो ये वाला एंगल आराम से निकल सकता है, राइट और नॉट। तुम जानते हो एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, तो क्या ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये तीनों एंगल का सम 180 कर सकते हैं हम? तो वैसे ही करेंगे, चलो फट से बन जाएगा अब ये क्वेश्चन। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल, कौन कौन सा एंगल बेटा, क्यू आर ए, क्यू आर ए, देखो ये वाला क्यू आर ए, ये वाला एंगल प्लस एंगल दिस क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस एंगल दिस, ये वाला एंगल कौन सा है, एस आर बी, प्लस एंगल एस आर बी, एस आर बी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताओ क्या हो जाएगा, क्यू आर ए ये है 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस, ये निकालना है हमको, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी, ये हमने निकाला भी 50 डिग्री, मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ये तीनों का सम 180, ये क्या है बेटा, लीनियर पेयर, अगेन इट इज नोन एज अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो बताओ कितना हो जाएगा, 70 प्लस 50, 70 प्लस 30 100, 100 प्लस 20 120, तो ये 120 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस आ जाएगा 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू आर एस हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, ये 60 डिग्री। तो बेटा एंगल क्यू आर एस आ गया हमारा 60 डिग्री, दिस मस्ट बी हमारा, दिस मस्ट बी आवर आंसर, है ना, ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। यही तो फाइंड करने बोला था, एंगल क्यू आर एस निकालने बोला था और एंगल क्यू आर एस हमने निकाल लिया। तो देखो क्योंकि ये नया है चैप्टर आपके लिए, तो मैं बहुत धीरे धीरे आराम आराम से आपको ये समझा रहा हूँ। होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, और मेरा सजेशन तो ये है कि इस क्वेश्चन को बिना देखे एक बार और कॉपी में बना लो, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखो मैंने फोर्थ क्वेश्चन बताया, फिफ्थ क्वेश्चन इज आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, फिफ्थ क्वेश्चन भी ट्राई करके देखना। देखो होमवर्क क्वेश्चन देने का मकसद यही है कि आप लोग अपने मन से आपको बनाना आ जाए, है ना। हार्ड क्वेश्चंस मैंने कराया है और इजी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया है। फोर्थ क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने करा दिया। देखो सेकंड थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, तो सेकंड थर्ड और ये फिफ्थ वन इज होमवर्क फॉर यू, आप इसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर अगर आप बना लेते हो तो नेक्स्ट क्लास में हम सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और कोई भी डाउट होगा होमवर्क क्वेश्चन में तो मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा।